जितनी सीबीआई में सुनिर्धारित और व्यवस्थित है उतनी कहीं किसी पुलिस एजेंसी में और नॉन पुलिस एजेंसी कहीं नहीं है। सीबीआई का मुख्य काम है एंटी करप्शन। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपर कॉप की जो मध्य प्रदेश के डीजीपी तो रह ही चुके हैं, साथ ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के भी मुखिया रह चुके हैं। लेकिन ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि आजकल उनका जो शौक है वो ज्योतिष शास्त्र की तरफ ज्यादा है। तो हम बात कर रहे हैं श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी, आपका स्वागत है। कई मुद्दों पे आपसे बात करनी है, तो ज्योतिष शास्त्र भी है और आप सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो जांच एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं, क्या है, आप बताएं किससे शुरू किया जाए? जहां से आप चाहें। सर, अब हम जो है वो जांच एजेंसियों पर हाथ आते हैं जिसपे आपकी एक्सपर्टीज पहले से ही है। तो सीबीआई को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी माना जाता है। आपको लगता है कि समय के रहते सीबीआई में उतने बदलाव जरूरी हैं ताकि उस पर जो जिस तरह के सीबीआई के पे आक्षेप लगते हैं या सीबीआई को लेकर जो धारणाएं बनती हैं वो दूर हो सके? देखिए, एक बात यह है कि जो हमारी कानून और कानूनी प्रक्रिया है जी, यह कानूनी प्रक्रिया जितनी सीबीआई में सुनिर्धारित और व्यवस्थित है उतनी कहीं किसी पुलिस एजेंसी में और नॉन पुलिस एजेंसी कहीं नहीं है। सीबीआई का जो क्राइम मैनुअल है उसको किसी सरकार ने अप्रूव नहीं किया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस क्राइम मैनुअल पे कुछ काम हो रहा है तो वो काम पूर्णतया वैधानिक और प्रक्रिया पूर्ण सही है। हमारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में जब इन्वेस्टिगेटिंग अफसर काम करता है वो ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, आप किस एजेंसी से हो, आप जर्नलिस्ट हो, वो बिना हिचक के काम करता है जी। मामले जटिल हैं। मामले जटिल होने के साथ अब देखिए, उदाहरण तौर पे एक मामला अभी बड़ा चलता रहता है, नीरव मोदी करके एक सज्जन होते थे, वो कोई 20-25 हजार रुपए करोड़ का ठगी करके भाग गए। अब उनको कानूनी तौर पे तो हमने ले आए हैं कि हम उनको ब्रिटेन से कानूनी उनका सब रद्द हो गया। अब आके यहाँ ट्रायल होगा जी। एक जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जांच एजेंसी की सफलता इस पर निर्भर करती है कि इस पर निर्भर नहीं करती कि न्यूज़पेपर उसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पर निर्भर करती है कि अदालत में उसके केस का क्या निर्णय होता है। अगर अदालत में उसने खूब कहा कि हमने ये कर दिया, अदालत में अगर वो मामला नहीं चल पाया तो कहानी खत्म हो गई। तो इस मामले में जो सीबीआई का काम है बड़ा व्यवस्थित है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि देश ही नहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी में इसको आना चाहिए। प्रक्रिया के चलते बहुत अन्य मुद्दे हैं, जो मुद्दे, एक वैधानिक मुद्दा यह है कि सीबीआई स्वेच्छा से किसी भी राज्य में विवेचना नहीं कर सकती है। इसका कारण यह है कि हमारे संविधान में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को स्थान दिया गया है राज्य की सूची में। कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अभी हाल ही में एनआईए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है केंद्र के कहने से। ये उस संविधान की जो चीज है उस पे अभी इसका बहुत और स्ट्रांग परीक्षण आगे पीछे कभी होगा। अभी बात ये आती है कि टेरर की बात है, कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। पर यूनिटरी एक सिंगल एजेंसी कहीं जांच भी नहीं कर सकती है। हमारा जो स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर में राज्य और केंद्र मिलकर के काम करें, इसी की परिकल्पना है और यही सबसे सटीक और सबसे उपयोगी साबित हुआ है। तो ये एक सीबीआई के साथ बात है कि सीबीआई उस कंडीशन पे विवेचना करती है कि संबंधित राज्य उसको सहमति दे। पर क्या आप मानते हैं कि ये अधिकार बढ़ाना चाहिए सीबीआई का, वो जाके राज्य में कर सके? अब ये मैं कह रहा हूं ना, ये हमारे संविधान की मूल भावना दोनों का साथ चलना है। तो कई सीबीआई का मुख्य काम क्या है? सीबीआई का मुख्य काम है एंटी करप्शन। एंटी करप्शन
अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये हमारा मुख्य काम है। ये काम स्टेट में उसको करने का हक होना चाहिए। परंतु सीबीआई को कोई भी जाकर के मर्डर हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, ये काम सीबीआई का नहीं है और उसको नहीं कर सकती, सीबीआई कर भी नहीं सकती इसको। उतने संसाधन नहीं है, उतने विवेचक नहीं है। तो जहां हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वहां पे वैधानिक कठिनाइयों को हटाना चाहिए। इसके अलावा में आज भी आम जनता में किसी को भी दिक्कत अगर है वो कहता है कि साहब सीबीआई से जांच करवा दो। और एक सीबीआई की जांच मैं आपको बता सकता हूं, एक जांच आज से कोई 30-35 वर्ष पूर्व एक नौसेना का अंडर ट्रेनिंग सिपाही था, उसकी डाइविंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसकी मां कहती रही कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसमें कोई फाउल प्ले है, और वो रुकी नहीं, उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह, अंततः 30 साल बाद हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे। 30 साल बाद बताइए ना, कोई उसके साथ का व्यक्ति को याद कर रहा है, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। परंतु सीबीआई को ऐसी जांचें भी मिलती हैं और ऐसी अनेक जांचों में वो सफल भी होती है, क्योंकि लोग लगते हैं। अभी कुछ मैं यंग सब इंस्पेक्टर से बात कर रहा था यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के, तो मैंने ये बात कुछ विवेचना के कुछ मुद्दों पे आई, तो मैंने कहा कि जब वो सीबीआई वाला 6 महीने बाद जाता है, पूरे घटनाक्रम को दोबारा कुछ नहीं बचा है, वहां फॉरेंसिक करता है, वहां से शुरू करता है और लगातार मेहनत करते करते बहुत बार सफलता भी ले आता है। यह विश्वास है जो सीबीआई में बना हुआ है। बहुत हल्ला मैं 1-2 साल पहले एक केस था बॉम्बे में, एक सुसाइड, एक बहुत मशहूर फिल्म एक्टर का मृत्यु की घटना थी, अप्राकृतिक मृत्यु की, सुशांत की। उसमें बड़ा सारा मीडिया ने बड़ी सारी कहानियां बनाई, फलाना ढिकाना। तो अंततः वो जांच के लिए सीबीआई के पास आई। हमने उसमें 7-8 महीने करीब जांच करी, और अब पता नहीं अभी मुझे हाल फिलहाल क्या है, मुझे अब 3 साल हो गए छोड़े हुए, जब मैं आया तब जांच चल रही थी। पर जो बात हम सत्ता की ओर निकाल पाए वो एक अलग थी। तो सीबीआई के साथ एक ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि सीबीआई आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई पब्लिकली जाके कहानी नहीं करती। ये बहुत, इसी से सीबीआई की क्रेडिबिलिटी, अब बहुत सारी दूसरी एजेंसीज की बात होती है, पर आम जनता में जो क्रेडिबिलिटी सीबीआई की आज भी है वह सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे कार्य सीबीआई ऐसा करता है जो किसी को पता भी नहीं होते, जैसे इंटरपोल से जो संबंध सीबीआई का है वो बहुत नजदीकी संबंध है। अब इतने सारे काम हम मतलब यहां से इंटरपोल को भी बताते हैं कि देखो तुम्हारे इस देश में ये कोई साइबर क्राइम हो रहा है, या ये कोई ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। ये सब बातें जो होती रहती हैं, ये अपनी जगह है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सीबीआई काम करती, सुधार की सब जगह गुंजाइश है और होनी भी चाहिए, क्यों ना होनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ सालों में तो ये देखा गया है कि राज्य सरकारें सीबीआई को मना कर देती कि हमारे यहाँ सीबीआई की हम इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, ठीक, और सीबीआई नहीं घुस पाएगी। दूसरा ये भी आरोप लगते हैं कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए उसका राजनीतिक प्रभाव हो रहा है, उसका राजनीतिक गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज के हालात में आपको नहीं लगता ये सीबीआई के लिए थोड़ा सा जो है वो ये देखिए नुकसानदायक है? बात क्या है कि हमने अपनी देश में हर चीज को राजनीतिक बना दिया है। जो भी गतिविधि हो वो बिना राजनीति के नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वास्तविकता इससे हट करके है। जो चीज दिखती है और जो चीज होती है उसमें कई बार फर्क होता है। सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो कानूनी और अदरवाइज ऑटोनोमस है, इन द सेंस कि जो डायरेक्टर सीबीआई है वो उसका निर्णय अंतिम होता है कि मामले में क्या होना है। वो उसको कोई उसका निर्देश नहीं देता कि तुमको ऐसा करना है। ना कोई मंत्रालय, ना कोई मंत्रीगण, वो उसका एक जो सार्वभौमिक दायित्व है वो उसका पालन करता है। तो ये आज भी है। और सीबीआई का जो भी चीज है वो सबसे बड़ी बात है लिखा पढ़ी में है। ठीक है, ये बात नहीं है कि मुजबानी हमने कहा ऐसा कर दो और
ऐसा कर दो कर दो कर दो, किसी ने कर दिया। यहाँ हर चीज कागज पे है, हर चीज कागज पे जब लिख रहे हो तो आपको उसका औचित्य देना है, और वो औचित्य जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत है। आज न्यायालय का कोई भी जज उस फाइल को मंगा सकता है और उस पे डायरेक्टर तक जिसकी भी सक्षमता है वो जाकर उस पे निर्णय लेता है, और उसकी सारी चीजें परमानेंट रिकॉर्ड पे है। तो सीबीआई के अंदर में ऐसा मुंह जबानी नहीं है कि आपने ये कर दिया और उसकी जो आपने किया उसकी जिम्मेदारी आपकी है, कोई और जिम्मेदारी नहीं है, किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, किसी सत्तारूढ़ शक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आपकी जिम्मेदारी है तो आप उसको उचित ढंग से करें। यह भी संभव, देखिए अपवाद हर जगह हो सकते हैं और हर प्रकार के सब कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन सीबीआई एक व्यावसायिक रूप से दक्ष और राजनीतिक रूप से, मेरे समय में तो राजनीतिक ऐसा कोई हस्तक्षेप मेरे पास नहीं आया कि आपको ऐसा करना ही है। कोर्ट कहे वो अलग बात है, कोई भी सीबीआई का अधिकारी का कोई भी निर्णय जो है वो कहीं मंत्रालय में मुख्य सचिव या कहीं नहीं जाता, वो वैधानिक है, लेकिन उसको हर चीज को आपको वैधानिक जस्टिफिकेशन देके करना पड़ता है। तो मेरे समझ में जो भ्रांतियां हैं ये थोड़ा सा कम हो तो अच्छा है, लेकिन राजनीति है। हाँ, अब राजनीति है और महाशय आप लोग हो, मीडिया है, जो मीडिया कह दे वही सही हो जाता है। मीडिया ट्रायल से कितना सीबीआई को परेशानी होती है? सबको, मीडिया ट्रायल से सीबीआई को नहीं, पूरे विश्व में परेशानी होती है, क्योंकि मीडिया एक जो जाहिरा पक्ष है उसको सुन के आगे कहानी बनाता है। पर हम लोगों ने यह प्रयास किया था सीबीआई में कि मीडिया से हम अनअफेक्टेड रहें। और ये भी मैं बताऊं कि सीबीआई में जिनको हम यहाँ बड़े संगीन अपराध कहते हैं, हत्या, जघन्य हत्या, बलात्कार, वो सीबीआई में विशेष अपराध कहलाते हैं, क्योंकि सीबीआई का मुख्य दायित्व एंटी करप्शन है। तो जब जो स्पेशल क्राइम है उसपे जो मेहनत से हमारे अधिकारीगण काम करते हैं, और भाई जो अब जैसे आप बात कर रहे हो, तो सीबीआई ने ही तो बिहार में सबसे पहले इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई करी थी जो चारा घोटाले के रूप में सामने आई और सजा हुई। वो सिचुएशन ये है कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया वहां पर इंपॉर्टेंट बात है। न्यायालय ने अगर सीबीआई की विवेचना को सही ठहराया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने रखना और कोर्ट के सामने यह सिद्ध करना कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, यही है उसमें, और अन्य अपराधों की विवेचना में जिसमें हमने कहा कि भाई ये पैसे आपके हैं, आप जानो, तो आपको हमने दोषी ठहरा दिया, ऐसा नहीं। यहां तो हमें सिद्ध करना है बियॉन्ड डाउट कि यही हुआ है, ये बात है। सीबीआई कोर्ट भी यही कहता है कि तथ्य जो है उसी के आधार पर फैसला होगा। हाँ, फैसला होगा। तो बहुत सारे बातें हैं, ये भी एक कठिन इलाका है, इसमें हम लोग कोई एक फॉर्मूला नहीं बांध सकते, पर सीबीआई अपने कार्य का बखूबी दायित्व का निर्वहन कर रही है, और जो काम वो कर रही है उस काम को भी देखना चाहिए कि कितना व्यवस्थित और कितना कानून के प्रति जवाबदेह काम उसने किया हुआ है। अभी सबसे ज्यादा जो नाराजगी है वो विपक्षी दलों में है। उनका कहना है कि जैसे ईडी भी हो गई, दूसरी एजेंसियां हो गई, सीबीआई हो गई, ये सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो पक्ष में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ये क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सीबीआई का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और प्राथमिक दायित्व क्या है, एंटी करप्शन इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्टर। अब अगर करप्शन मध्य प्रदेश में हो रहा है उसके लिए मध्य प्रदेश लोकायुक्त जिम्मेदार है, वो सीबीआई का रोल नहीं है। सीबीआई का रोल कब आ सकता है? जब कम से कम हाई कोर्ट सीबीआई को उस मामले को दे, या मध्य प्रदेश सरकार खुद दे, या मध्य प्रदेश सरकार खुद दे। हाई कोर्ट देती है तो सीबीआई बाध्य हो जाती है। अगर मध्य प्रदेश सरकार देती है तो सीबीआई कह भी सकती है भाई हमको नहीं लेना, आप अपना करो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि कोई भी कठिन इन्वेस्टिगेशन होता है, सीबीआई आप कर लो कि हम बच जाए कठिन काम करने से, तो उसमें कई बार मना भी करते हैं कि नहीं आप अपना काम करिए, ये आपके पास पुलिस है, आपके पास सीआईडी है,
आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आप अपना काम करिए। तो हम सीबीआई के रूप में वहां काम कर सकते हैं जहां पर एंटी करप्शन के मुद्दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विभागों से जुड़े हैं जी। और अगर जैसे विपक्षी दलों की नाराजगी है तो वो सीबीआई को बताएं कहां पे ये मामला है, तो हम निश्चित रूप से सीबीआई कोर्ट जाए सीधे, कोई मना नहीं कर रहा उनको। तो अगर उनको कोई विवेचना सीबीआई से करवानी है, कोर्ट भी जाए। तो ये कहना कि पक्ष विपक्ष, मुझे लगता है ये मामले का राजनीतिकरण होता है इससे, और इसका कोई उत्तर भी नहीं है। इसका कोई आप प्रश्न करो, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। नहीं, बहुत बढ़िया आपने इसका जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सीबीआई की हमेशा जो तुलना होती है ना, वो एफबीआई से होती है। जैसे एफबीआई हो गई या होमलैंड हो गई या स्कॉटलैंड यार्ड। आपको लगता है तकनीक की रूप से सीबीआई और उनमें कंपैरिजन करना ठीक है? उनके पास जो तकनीक है या हमारे पास जो तकनीक है, जो रिसोर्स उनके पास है, जो हमारे पास है, तो इतनी टॉप एजेंसीज के लिए क्या उस तरह का एक कॉम्पिटिशन, उस तरह का एक एसेट उनके पास होना चाहिए? नहीं, सीबीआई में अब बहुत सारी तकनीकी स्पेशलाइजेशंस हैं जिनका सीबीआई उपयोग करती है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेशन का जहां तक प्रश्न है, देखिए बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। एक प्रिवेंशन है जी, ठीक है। अब होमलैंड सिक्योरिटी का काम है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, जी, वो सीबीआई काम नहीं है। सीबीआई काम इन्वेस्टिगेशन है, घटना का जांच सीबीआई काम है। और जो आज भी जितनी भी बड़ी घटनाओं का कोर्ट ने फैसला दिया है, चाहे आप जो बॉम्बे ब्लास्ट की घटना हो, ये सब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, जो बरसों स्टैंड की और बरसों के बाद भी कोर्ट में उस पर फैसले आज भी हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन होती है। उसमें कहीं पर भी एफबीआई से या किसी से कम ये एजेंसी नहीं है। जी। तो अब वर्तमान में सीबीआई में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहां पे आ जाती है। तो सीबीआई के पास अब साइबर क्राइम है, बहुत सारे ऐसे करप्शन के केसेस हैं जो कि अब मॉडर्न नई टेक्निक से किए जा रहे हैं। बिल्कुल किए जा रहे हैं। तो और हाँ, मैं ये आपको कह सकता हूं कि हमारे पास सीबीआई में जो कुछ लोग थे जी, बहुत ही टेक्निकली साउंड, और एक तो विशेष रूप से एक अधिकारी को मैं ले गया था, मध्य प्रदेश का है वो, मध्य प्रदेश का अधिकारी था, यहाँ हमारे एटीएस में हमारे साथ काम करता था। मैं प्रतिनियुक्ति पे उसको बाद में सीबीआई में ले गया। अद्भुत है वो। मुझे लगता है कि एफबीआई में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो उसके बराबर क्षमता रख सके, चाहे वो साइबर में काम करने का हो या इन्वेस्टिगेशन में। मतलब जो अगर चीज ऑनलाइन है तो वो सब वन मैन आर्मी की तरह काम करता है। वो सीबीआई में बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहा है, बहुत अच्छे, दूसरी एजेंसियों में अच्छे लोग होंगे, सब अपने अपने छुपा के रखते हैं, पर ये अद्भुत पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने देखा है इसको, बहुत अच्छा है ये। कुल मिलाकर अगर समअप किया जाए सर, तो मैं ये कहता हूं कि आपका ये मानना है करप्शन केसेस ज्यादा सीबीआई करती, मर्डर केसेस में करप्शन केसेस सीबीआई का चार्टर है, ठीक है। उस जैसे अब ये जितने बैंक फ्रॉड्स हैं, ये सब सीबीआई का चार्टर में आता है। बाकी एक मर्डर इत्यादि जो है, या तो कोर्ट देती है या विभिन्न कारणों से ये राज्य सरकार, सीबीआई राज्य सरकार वगैरह देती है। कई बार डिपेंड करता है कि कितने सक्षम, अभी बीच में इतने लोग भी नहीं होते कि हम इतनी सारी विवेचनाएं सीबीआई में कर पाते, फिर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रोसेस है, श्रेष्ठ एजेंसी रही है, आज भी है, कल भी रहेगी। बाकी एजेंसियां आएंगी, अपना काम करेंगी। तो कंपेयर करें तो सर सीबीआई, एनसीबी भी है, आजकल ईडी बहुत ज्यादा, एनसीबी सब अलग अलग अपने क्षेत्र में, एनसीबी का क्षेत्र अलग है। हाँ, तो ये इन सब की जांच की जो इनका जो पैटर्न है, इन सब पे बार बार उंगली उठती है। ईडी आजकल सब जगह पहुंच रही है। इन पे मैं फिर क्यों कुछ कहलवा रहे हो, क्योंकि मैं उनका अलग काम है, वो अपना कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे उतना पता नहीं, तो मैं क्या ही कहूं उस पर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। तो इस बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन पे अगर आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो, तो जरूर लिख भेजिए, अपने कमेंट्स भेजिए, और इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।